Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjung and I welcome you all into our next lecture of 8th class science. Dear cadets, टेस्ट सीरीज होने से पहले हमने पहला चैप्टर अपना मुकम्मल कर लिया था, उसकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई थी और अब हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. Dear cadets, like all living thing, plants must reproduce to continue their species by replacing that those die. लाइक ऑल लिविंग थिंग, तमाम जानदारों की तरह प्लांट मस्ट रिप्रोड्यूस, के प्लांट्स को भी रिप्रोड्यूस करना होता है, अपनी नस्ल बढ़ानी होती है टू कंटिन्यू देयर स्पीशीज, ताकि उनकी नस्ल चलती रहे और रिप्लेस कर दे उन पौधों को जो मर चुके हैं. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स. तो जो रिप्रोडक्शन होती है पौधों की वो होती है फ्लावर से. तो फ्लावर जो होते हैं फूल, वो ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम करते हैं किसी भी पौधे के लिए. दे कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो फूल होते हैं उनके अंदर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो अज़ा मौजूद होते हैं जो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, जो नस्ल बढ़ाने का काम करते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड स्टीमन्स. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उन्हें हम स्टीमन्स कहते हैं. एंड दीज प्रोड्यूस, और ये पैदा करते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और इन्हीं के अंदर जो है वो खुल के पैदा होते हैं जो आगे चल के रिप्रोडक्शन का काम करते हैं. अब इनका क्या नाम होता है? और गैमीट्स, या दूसरा नाम इनका गैमीट्स होता है. कंटेंड, और ये गैमीट मौजूद होते हैं किसके अंदर? पोलन ग्रेन्स के अंदर, जो छोटे छोटे दाने से लगे होते हैं. अगर आप फूल खिला हुआ देखें उसके अंदर तो वो पोलन ग्रेन्स होते हैं और वही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड कार्पल्स. जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप कार्पल्स कहते हैं. एंड प्रोड्यूस, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमीट्स कॉल्ड ओव्यूल. इनके जो गैमीट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, उनको हम एव्यूल कहते हैं. इनसाइड एन ओवरी. अब ओव्यूल क्या होता है? ओवरी के अंदर मौजूद होता है. फॉर रिप्रोडक्शन टू बी सक्सेसफुल, अब अफजाइश नस्ल का जो अमल है वो सक्सेसफुल हो, वो कामयाब हो, उसके लिए पोलन ग्रेन्स, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, एंड ओव्यूल मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर. इन दोनों को एक दूसरे के करीब आना पड़ता है, करीब होंगे तब रिप्रोडक्शन होगी. थ्रू अ प्रोसेस, इस अमल को जिसमें ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, जो पोलन ग्रेन है वो ओव्यूल पे आके गिरता है या उसके करीब आता है, इस काम को आप कहते हैं पोलिनेशन. तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज पोलिनेशन. उसके बाद आपके पास ये डायग्राम है. इस डायग्राम में एक फ्लावर के तमाम जो पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं, जिसमें आपके पास सीपल है, पीटल्स हैं, स्टेमन्स है, एंथर, कार्पल, स्टिग्मा, ओवरी और नेक्टरी. तो अब हम अलग अलग स्टडी करते हैं कि ये पार्ट्स क्या करते हैं. तो इसके लिए आपके सामने डायग्राम भी आ रही है. तो इस हर पार्ट को डियर कैडेट्स अलग देखते हैं. डियर कैडेट्स, सबसे पहले हमारे पास है सीपल्स. सीपल का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द अनओपन्ड फ्लावर व्हेन इट इज़ अ बड. तो सीपल आपके पास वो पत्तियाँ होती हैं जो हिफाजत करती हैं फूल की. व्हेन इट इज़ अ बड, जब अभी ये जब खिला नहीं होता, जब ये बंद होता है, क्लोज होता है, तो ये सीपल्स वो पत्तियाँ होती हैं जो इसकी हिफाजत करती हैं. उसके बाद आपके पास पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड. ये आपके पास फूल की पत्तियाँ होती हैं जिनका काफ़ी ब्राइट कलर होता है, बड़ा रोशन सा रंग होता है. एंड सेंटेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, और इनके अंदर खुशबू होती है. सेंटेड का मतलब है कि इनके अंदर खुशबू भरी होती है, टू अट्रैक्ट, ताकि ये खींच सकें अपनी तरफ इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों को. उसके बाद डियर कैडेट्स हमारे पास आता है स्टेमन्स. स्टेमन्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. उसके बाद हमारे पास है एंथर. एंथर प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन विच कंटेन मेल गैमीट्स. एंथर आपके पास फूल का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स पैदा होते हैं, और पोलन ग्रेन ही क्या करते हैं? उसी के अंदर ही मेल गैमीट्स या आपके पास जो है वो तमाम सेल बनते हैं जिन्होंने आगे चल के रिप्रोडक्शन करनी होती है. उसके बाद आपके पास है कार्पल्स. कार्पल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. कार्पल आपके पास क्या होती हैं? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसके ऊपर आगे पोलन ग्रेन गिरते हैं, तो फिर आगे जो नस्ल है वो चलती है पौधे की. स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या होता है? इज़ अ स्टिकी. स्टिकी का मतलब है ये इसके साथ कोई भी चीज़ हो तो वो चिमट जाती है, चिमटने वाली. टिप. टिप कहते हैं बिल्कुल सिरा ऑफ द कार्पल. तो स्टिग्मा क्या होता है? कार्पल का चिमटने वाला सिरा होता है. विच कलेक्ट, ये इसके साथ क्या चीज़ चिमटती है? पोलन ग्रेन्स चिमटते हैं.
जब पोलन इसके साथ आके गिरते हैं, इसके ऊपर गिरते हैं, तो वो इसी के साथ ही चिमट जाते हैं। उसके बाद है ओवरी। ओवरी इज़ वेयर द फीमेल गैमीट आर प्रोड्यूस्ड। ओवरी आपके पास वो हिस्सा होता है जहाँ पे फीमेल पार्ट होता है, जहाँ पे गैमीट्स पैदा होते हैं। गैमीट्स यहाँ पे मतलब रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ फ्लावर्स, लेकिन कौन से रिप्रोडक्टिव? फीमेल रिप्रोडक्टिव। उसके बाद हमारे पास है नेक्ट्री। नेक्ट्री हमारे पास है वेयर अ शुगरी सोल्यूशन कॉल्ड नेक्टर इज़ मेड। ये वो हिस्सा होता है जहाँ पे मीठा सा एक सोल्यूशन, एक महलूल मीठा सा बनता है। इंसेक्ट्स क्या करते हैं? इसी महलूल को कलेक्ट करने के लिए, इंसेक्ट्स कलेक्ट नेक्टर फॉर फूड। तो तमाम कीड़े मकोड़े इस फूल के ऊपर इसी नेक्ट्री की वजह से ही आते हैं और यहाँ से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो डियर कैडेट्स, ये आपके पास था फूल और फूल के तमाम जो हिस्से हैं, जिसमें आपके पास सीपस था, पेटल्स, स्टेमन्स, एंथर, कार्पल, स्टिग्मा, ओवरी और नेक्ट्री। तो ये तमाम जो हिस्से हैं ये आपके सामने आपको मैंने दिखाए हैं तफसील के साथ। डियर कैडेट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलिनेशन। पोलिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो पोलिनेशन हमारे पास पहला जो मरला है रिप्रोडक्शन का, अफजाइश नस्ल का, वो होता है इट हैपन्स व्हेन पोलन ग्रेन आर कैरीड फ्रॉम एन एंथर टू अ स्टिग्मा। तो पोलिनेशन का अमल तब शुरू होता है जब पोलन ग्रेन उठा के ले जाए जाते हैं, कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा तक। पोलन इज यूजुअली कैरीड ईदर बाय एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स और बाय विंड। तो पोलन ग्रेन दो तरीके से आपके पास जो है वो जा सकते हैं। एक, सबसे पहले तो पोलिनेशन आपके पास वो अमल है जो रिप्रोडक्शन होती है। अब ये दो तरीके से होता है, एक होता है बाई इंसेक्ट्स और एक होता है थ्रू एयर। या तो पोलन ग्रेन को हवा लेके जाती है या इंसेक्ट्स लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम कीड़ों मकोड़ों के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से पोलिनेशन कराते हैं। इंसेक्ट्स सच एज बी विजिट फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन फॉर देयर फूड। तो अक्सर जो है वो मक्खियाँ आपने देखी होगी शायद कि वो आती हैं फूलों के ऊपर टू कलेक्ट नेक्टर। एक तो वो शुगर वाला सोल्यूशन इकट्ठा करती हैं और उसके साथ साथ पोलन इकट्ठे करती हैं अपनी खुराक के लिए। द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर मीन that while the bee are collecting food their hairy body become covered in pollen grain। अब होता ये है कि मक्खियाँ जो है उनकी टांगों के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, तो जब वो आगे फूल के ऊपर बैठती हैं उनकी जो बॉडी है उसके साथ जो पोलन ग्रेन है वो कवर हो जाते हैं, चिमट जाते हैं। एज द बी विजिट अदर फ्लावर, अब जब मक्खी वहां से उड़ेगी और दूसरे फूल पे जाएगी, पोलन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर। तो एक एंथर से पोलन ग्रेन ये मक्खी लेके चली गई और दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। तो एक जगह से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो पोलन जा रहे हैं थ्रू इंसेक्ट्स, इसको आप कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। कि एक पौधे से दूसरे पौधे तक जा रहे हैं। समटाइम पोलन फ्रॉम अ फ्लावर इज डिपॉजिटेड ऑन इट्स ओन स्टिग्मा। कभी कभी ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, अपने ही स्टिग्मा के ऊपर, अपने ही जो पौधा है उसी की किसी और फ्लावर के ऊपर ही पोलन गिर जाते हैं। इसको आप कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक चले जाएं अगर आपके पास पोलन ग्रेन, तो क्रॉस पोलिनेशन। और एक ही पौधे के अपने किसी और स्टिग्मा के ऊपर जो है वो पोलन गिर जाए तो वो आपके पास होती है सेल्फ पोलिनेशन। उसके बाद हम पोलिनेशन बाय विंड पढ़ते हैं। डियर कैडेट्स, पोलिनेशन जो हवा के जरिए होती है। द पोलन ग्रेन ऑफ सम फ्लावर्स आर कैरीड नॉट बाय इंसेक्ट बट बाय द विंड। अब कुछ पोलन ग्रेन जो है वो फूल के, वो कीड़े मकोड़े नहीं लेके जा सकते या नहीं लेके जाते, तो वो जाते हैं हवा के जरिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टिकी टू एनेबल देम टू बिकम अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, अब बजाय इसके कि ये चिमट जाएं किसी भी कीड़े मकोड़े की बॉडी के साथ, द ग्रेन आर स्मूथ एंड वेरी लाइट। अब ये चिमटने वाले नहीं होते, बहुत ही हमवार होते हैं और कभी कभी बहुत ही लाइट वेट होते हैं। एंड दे कैन बी ब्लोन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय एयर करंट्स। तो हवा क्या करती है, हवा की लहरें इसको उठा के, क्योंकि इनका वेट बहुत कम होता है, तो बहुत दूर तक ले जाती हैं। ग्रासेस आर विंड पोलिनेटेड। अमूमन घास वगैरह के जो पार्टिकल होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं, वो हमारे पास विंड के जरिए पोलिनेट होते हैं। द एंथर आर स्टेमन्स हैंग आउटसाइड द फ्लावर टू हेल्प रिलीज एंड कैप्चर पोलन। तो जो एंथर और स्टिमन्स होते हैं वो फूल से थोड़ा बाहर निकल के लटक रहे होते हैं, जैसे आपने तस्वीर में देख रहे हैं।
अब इसका फ़ायदा ये होता है कि इजीली हवा के साथ उड़ भी जाते हैं और इजीली हवा के साथ जब उड़ के आ रहे होते हैं तो वो कलेक्ट भी हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर। विंड पोलिनेटेड फ्लावर आर यूजुअली मच स्मॉलर देन इंसेक्ट पोलिनेटेड। अब जो विंड के जरिए पोलिनेट होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं इंसेक्ट्स पोलिनेशन के जो पोलन ग्रेन होते हैं उससे। एंड आर नॉट सो अट्रैक्टिव टू लुक एट, और ये इतने खूबसूरत भी नहीं होते। द हेजल कैक्टन शो इन द इलस्ट्रेशन आर गुड एग्जाम्पल। तो ये आपको एक एग्जाम्पल दिखा दी गई है, फ्लावर एक आपके पास बना हुआ है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है विंड पोलिनेशन की। डियर कैडेट्स, ये आज का आपका टॉपिक था। इसमें आज के लिए इतना ही है, कुछ 7 सवाल बनते हैं, छोटे छोटे इनके आंसर्स हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये आपने कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर, और उसके बाद आपने फिर गूगल क्लासरूम में मुझे चेक करा देने हैं। डियर कैडेट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।